हेलो, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? मज़े में? तो आज की हमारी वीडियो जो चालू होने वाली है, कल तो मैंने पढ़ाया था आपको यूनिट डायमेंशन नहीं पढ़ाया था, यूनिट और मेज़रमेंट पढ़ाया था कि कितने प्रकार यूनिट हैं, कैसे इसको यूज़ किया जाए, सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं। आज मैं आपको डायमेंशन बताऊँगा। डायमेंशन जिसको हिंदी में बोलते हैं विमा। किसी भी भौतिक राशियों को, कोई भौतिक राशि हो, सबके यूनिट जानने के बाद उसकी विमाओं को ज्ञात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने इसे मूल राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ आप लोगों को बताया था कि मूल राशियाँ कितनी होती है, जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डेराइव क्वांटिटीज़, ठीक है। मूल राशियाँ, मूल मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ, व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल राशियाँ जो होती हैं 7 होती हैं, जिसको मैंने बताया था। इसमें मुख्य 3 हम यूज़ करेंगे: लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, एम मास, टाइम टी सेकेंड, ठीक है। तो जो मूल राशियाँ होती थी, जो कि अपने आप में स्वतंत्र थी, ये किसी पर निर्भर नहीं थी। और व्युत्पन्न राशियाँ जो हैं मूल राशियों पर भी निर्भर थी। माने मूल व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है या व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बने थे। इसका मैंने एग्जांपल आप लोगों को बताया था, जैसे कि क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई को हम मीटर में मापते हैं और चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं हम, ठीक है। तो मीटर गुणित मीटर, मीटर का एक्सपोनेंट 2, ठीक है। तो मीटर यहाँ कितने बार आया? 2 बार आया है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसका न्यूमेरिकल वैल्यू बताया था। आज हम देखेंगे क्या इसका विमाएँ कैसे ज्ञात करती हैं, विमाओं का उपयोग क्या है, ठीक है। विमीय समीकरण क्या है, उसको हम देखेंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं अपने नए चैप्टर के साथ, जिसका नाम है मेजरमेंट एंड यूनिट्स। तो क्या है डायमेंशन? इधर आप लोगों को दिख रहा है बोर्ड। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी का व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रकों से जो रिलेशनशिप, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है और डेराइव्ड यूनिट्स, इन दोनों का भी जो रिलेशनशिप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विमा, ठीक है। फिर से सुन लो। किसी भी भौतिक राशि के मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों के बीच संबंध बताने वाले को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशन। ओके, लिख लीजिए, एक बार लिखना है आप लोग को। इन फिजिक्स द डेराइव्ड यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो okay, the expression which gives the relationship of derived units of physical quantity with the fundamental units to form a dimension formula, है ना। तो ये जो विमीय सूत्र का जो परिभाषा है, जो लिखोगे आप, है ना, क्या लिखोगे? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को, ठीक है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रकों के मूल मात्रकों के जिन जिन घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? विमीय समीकरण या विमा ज्ञात करना है, ठीक है। क्या बोलते हैं अपन? किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों के द्वारा हम व्यक्त किए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिर से सुन लीजिए। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक को मूल मात्रकों के जिन जिन घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हें राशि की विमाएँ कहा जाता है। क्या लिखे? किसी भौतिक राशि व्युत्पन्न मात्रकों को मूल मात्रकों के जिन घातों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, उन्हें भौतिक राशि में विमाएँ कहा जाता है। ओके, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी डिफाइंड एज द पावर टू विच the fundamental units are raised to given physical quantities is known as dimension. ओके, एक बार और लिख लीजिए। क्या बोला मैंने? द डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू एक्सप्रेस द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो
जैसे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को बताता हूँ। आयत, रेक्टेंगल, ठीक है, मीन्स इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक, रेक्टेंगल किस फॉर्म में होता है? इस फॉर्म में होता है। ठीक, तो ये इसका लेंथ है, ये इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर। तो मीटर क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स, और इसकी पावर कितना है? 2। तो ये जो है मीटर, इसका कितने बार यूज़ हुआ है? 2 बार यूज़ हुआ है। ठीक है, और कितनी घात लगी है इसकी? 2 घात लगी है। इसी को हम बोलते हैं क्या? बीमी समीकरण। तो अगर हमको इसका डायमेंशनल निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, वही हमको आज देखना है। चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए। बीमी सूत्र किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रों के संबंध प्रदर्शित करने वाला व्यंजक एक्सप्रेशन को उस भौतिक राशि का बीमी सूत्र कहते हैं। ओके, लिख लिए। द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशंस, द एक्सप्रेशन विच गिव टू रिलेशंस बिटवीन unit of physical quantity with the fundamental units is formed to dimensional formula। ठीक है, अब देखिए किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी भौतिक राशि का बीमी सूत्र जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट के अंदर डालेंगे। ठीक है, किसी भी भौतिक राशि का, किसी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला लिखने से पहले हमको उसको ब्रैकेट के अंदर रखना पड़ेगा। ठीक है, और इसको हमको 3 या 4 टर्म्स में लेना है। ठीक है, यदि हम लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये जो हम निकाला है फंडामेंटल, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ फंडामेंटल? 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल हमने यूनिट निकाला था। एक बार देखते हैं। लंबाई, ठीक, मास, और क्या निकाला था हमने? टाइम निकाला था ना। तो ये मेन है। इसको अलग अलग टर्म्स में हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स में कैसे निकालेंगे, ऊष्मागति के टर्म में, विद्युत धारा के टर्म में हम कैसे निकालेंगे, इस सब के टर्म में हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबको हम अलग अलग लिखेंगे। इसका सिंबल क्या था? जैसे एक मिनट में यहाँ लिख देता हूँ। यदि ये भी बताया था मैं कि जब हम यूनिट निकालते हैं तो अंग्रेजी के छोटे अक्षरों में लिखते हैं। यदि किसी मात्रा किसी वैज्ञानिक के नाम पर है तो उसको हम क्या लिखते हैं? कैपिटल अक्षर में लिखते हैं। जैसे लेंथ, लेंथ को किससे लिखेंगे? एल से। और मास को किसके लिखेंगे? एम से। टाइम को किससे लिखेंगे? सेकंड से। ठीक है, करंट है ना, इसको एम्पियर ए से डिनोट करेंगे। विद्युत धारा के टर्म्स में एम्पियर हो, इसको ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है, इसको मोल है, इसको लिखेंगे ऐसा। ओके, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, कैंडला। और एक क्या बन गया? टेम्परेचर। इसको किससे लिखेंगे? केल्विन से। तो ये थर्मोडायनेमिक्स के टर्म में, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में एमएलटी तीनों लिखने के बाद जब किसी भी भौतिक राशि का यदि बीमी सूत्र निकालना है तो हम एमएलटी, कहाँ गया? टाइम, सॉरी टी, टाइम को सेकंड, ये एमएलटी तीनों को हमको लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, यदि विद्युत धारा में आ रहा है, एम्पियर आ रहा है, तो उसको हमको बाद में लिखना है, या शुरू में या फिर अंत में लिखना है। एम एल टी
तीनों को हमको लिखना है एक साथ, ठीक है। यदि एम्पियर आता है या फिर कैंडला आता है या फिर केल्विन आता है तो उसको हमको क्या लिखना है, बाद में लिखना है। केल्विन या एम्पियर जो भी आ रहा है MLT के अलावा उसको हमको या तो शुरू में लिखना है या तो बाद में। तीनों को लिखना ज़रूरी है। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी एब्सेंस है तो उसका एक्सपोनेंट को हमको क्या करना है, ज़ीरो लगाना है। यदि L नहीं है तो L को ज़ीरो लगाना है, T नहीं है तो ज़ीरो लगाना है, ऐसे कर। मान लो किसी फिजिकल क्वांटिटी में हमको मास नहीं है तो हम क्या करेंगे, ज़ीरो। यदि किसी फिजिकल क्वांटिटी में मास है बट लेंथ नहीं है तो लेंथ का पावर ज़ीरो, क्योंकि किसी भी एक्सपोनेंट का कोई भी क्वांटिटी का पावर ज़ीरो होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक, लिख लीजिए। मूल मात्रक भौतिक राशि में इंक्लूडेड नहीं होती है, उसका एक्सपोनेंट को हम ज़ीरो लिख देते हैं। मान लो कोई जटिल से जटिल भौतिक राशि हो, ठीक है, तो उसका विमूल सत्य हमको ज्ञात करना है, तो उसे अदर फिजिकल क्वांटिटी में, मान लो कोई जटिल से जटिल भौतिक राशि हो जिनकी विमाएँ हमको ज्ञात करनी हो तो उसे अदर फिजिकल क्वांटिटी जिसकी डायमेंशन हमको पता है उसमें हमको कन्वर्ट कर लेना चाहिए। इसको लिख लीजिए जो मैं लिखवा रहा हूँ। लिख लिए, देखिए डायमेंशन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिटर्न एज, ठीक है, MLT, जिस सबका पावर कितना कर देंगे, ABC। पावर 0 शुड बी गिवन टू द क्वांटिटी विच आर नॉट इंक्लूडेड। वाइल फाइंडिंग द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अदर फिजिकल क्वांटिटी वोज डायमेंशन फार्मूला आर नोन। ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। क्लियर हुआ? तो क्या बताया मैंने कि किसी भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला हमको फाइंड आउट करते समय हमको MLT के टर्म में लिखना है और इसका एक्सपोनेंट हमको ये लगा देना है, ABC। यदि कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं मालूम है या एब्सेंस है तो उसका एक्सपोनेंट 0 लगा के हम लिखना है। यदि कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है या जटिल से जटिल भौतिक राशि है तो उस भौतिक राशि का डायमेंशनल फार्मूला हमको ज्ञात करते समय अदर फिजिकल क्वांटिटी का फार्मूला में कन्वर्ट करना है जिसका हमें पहले से फाइंड आउट हो। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल देखने के बाद इसका हम यूजेस देखेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोग को कि किसी भौतिक राशि का विमाएँ ज्ञात करते समय हमको जो जितने भी मूल मात्रक है उसके फॉर्म में लिखना है, MLT को पहले लिखना है, उसके बाद अदर फिजिकल क्वांटिटी जैसे कि टेम्परेचर का केल्विन हो गया, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनेसेंटेसी, इसके लिए हमको या तो शुरू में लिखना है या तो बाद में लिखना है। ठीक, लेकिन हमको किसी भौतिक राशि का डायमेंशन ज्ञात करते समय MLT तीनों के टर्म्स में लिखना जरूरी है। इसका एक्सपोनेंट हम ABC कर देते हैं। ठीक, व्युत्पन्न मात्रा को मूल मात्रा को उचित घातों के द्वारा जैसे ने बताया। जैसे हम निकालते जाते हैं आप लोग ध्यान देते रहना जल्दी जल्दी। जैसे कि हमको निकालना है एरिया। एरिया का क्या होता है, हाँ एरिया का जल्दी बताइए, लेंथ का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे क्या, ML2। ठीक है, जैसे होगा वॉल्यूम, लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो ये जाएगा मीटर क्यूब, ये यूनिट हो गया। इसका डायमेंशन फार्मूला होगा M0L3 T0। डेंसिटी, जैसे अपने को मालूम है डेंसिटी, डेंसिटी का क्या होता है, जैसे मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, मास इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमको वॉल्यूम पता है, वॉल्यूम का कितना हो जाएगा ML3T। ठीक है, डेंसिटी का निकालना है तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम।
ठीक। मास का होता है क्या, किलोग्राम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसका जब यूनिट निकालेंगे किलोग्राम मीटर क्यूब, ऐसे सभी लिख सकते हैं। ओके, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकालेंगे, मास का m, मीटर का l क्यूब। अब ये देखिए यहाँ पर t नहीं है, तो इसका हम लिखेंगे m, ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आएगा, तो ml-3, ये हो गया डेंसिटी का। अब जैसे वेलोसिटी का हम क्या लिखेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को हम लिखते हैं मीटर में, टाइम को सेकंड में, तो मीटर सेकंड, ये इसकी यूनिट हो गई। जब इसका डायमेंशन फार्मूला हम निकालेंगे तो मीटर को लेंथ में आ रहा है तो L है ना, S, और सेकंड को T, तो M नहीं है, L-T-1, ठीक है, इसका वेलोसिटी का। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, अपॉन टेकन टाइम। ठीक, चेंज इन वेलोसिटी का हमने निकाला भी क्या, मीटर बाय सेकेंड अपॉन टाइम सेकेंड, तो मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, यही इसका हुआ ms-2। जब इसका हम डायमेंशन फार्मूला निकालेंगे m/s क्यूब, मीन्स m का क्या होगा L और टाइम का t2। ठीक, तो हो जाएगा m पावर एक्सपोनेंट L-T-2। हम देखिए निकालते जा रहे हैं, आप लोग देखें। अब यदि हम फोर्स का निकालें, फोर्स का होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास को हम क्या लिखते हैं, किलोग्राम, एक्सेलरेशन का किलोग्राम का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो मास को हम किस में लिखते हैं, m, और एक्सीलरेशन का हमने कितना निकाला, L-T-2। ये किसका हो गया, फोर्स का कितना हो गया, mL-T-2। इसको कॉपी करेंगे तो आप लोग कर लीजिए, फिर यहाँ मिटाते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारा डायमेंशन फार्मूला बना के आप देखेंगे। फोर्स के बाद अब आती है बात किसकी, वर्क। वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स का हमने कितना निकाला, mL-T-2, डिस्प्लेसमेंट को हम L से। अब m का पावर कितना है, 1, और ये 1 कितना होगा, 2, तो mL-T-2। ओके, अब इसका कंपेयर करना चाहें तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू 2 होगी, c की वैल्यू -2। अब वर्क के बाद हम निकालेंगे किसका, पोटेंशियल, चार्ज का निकालते हैं सबसे पहले। ठीक है, इसका होता है एम्पियर इनटू टाइम, एम्पियर। अब देखिए एम्पियर की बात है, क्योंकि I इक्वल टू होता है Q अपॉन T, तो Q इक्वल टू I इंटू T। I क्या है, करंट, जिसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर, तो एम्पियर इंटू टाइम। अब देखिए यहाँ पर मास, अब्सेंस, लेंथ, अब्सेंस, ठीक है, टाइम। अब एम्पियर को या तो हम शुरू में लिखा देंगे या तो लास्ट में। ओके, अब लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स।
तो तीनों का यूनिट क्या हो, एक ही होता है। जैसे वर्क और एनर्जी का यूनिट सेम होता है, लेकिन वर्क का जो डायमेंशनल फार्मूला, जैसे वर्क का यूनिट क्या होगा, जूल और अर्ग, ऐसा ही सिस्टम में जूल, सीजीएस में अर्ग। जैसे फोर्स का SI में न्यूटन और CGS में डायन। ठीक है, तो यहाँ हम इसी टाइप से नहीं निकाल रहे हैं इसको, यूनिट को डायरेक्ट, इसका एक यूनिट ही है, इसको भी हम ऐसा भी लिख सकते हैं, फोर्स का यूनिट और डिस्प्लेसमेंट दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो निकल जाएगा। तो ये सब का यूनिट एक ही होता है, इसका होता है वर्क माने जूल अपॉन कूलाम, जूल अपॉन कूलाम माने W अपॉन Q। ठीक है, तो वर्क का हमको डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, ML/T-2 और चार्ज का क्या, एम्पियर इनटू टाइम। अब देखिए ML/T का पावर -2, एक ऊपर जाएगा -3, A इनवर्स हो जाएगा -1। यह पोटेंशियल का निकले हम। ठीक है, अब इसको बेटा लिख लीजिए आप लोग, फिर लिखते हैं अपन और डायमेंशन फॉर्म निकाल के देखते हैं। ओके, इसको मिटाते हैं। रेजिस्टेंस का निकालते हैं। रेजिस्टेंस ठीक है, ओम्स लॉ ने क्या बोला था, V = IR, तो R = V/I होगा ना। तो उसी तरह क्या लिखेंगे, इसका पोटेंशियल माने वोल्ट अपॉन एम्पियर। वैसे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम होता है। तो वोल्ट का हमने कितना निकाला, देखिए ये निकला हुआ है, ये चेंज हो जाता है, एक का अगर मालूम हो जाए तो कंटिन्यू सभी का मालूम है। ML/T का पावर -3, A का पावर -1। ठीक है, और ये एम्पियर, तो फिर से हो जाएगा A। तो ये तीनों इफेक्ट नहीं होगा, ML/T-3 A इनवर्स रेजिस्टेंस का। अब लीनियर मोमेंटम, रेखी संवेग, इसका होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो मास को हम m लिखेंगे, वेलोसिटी का क्या होता है LT-1। ठीक है, लिख लीजिए इसको, ये अगर मिटाते हैं। अब लिखेंगे टॉर्क, हो गया टॉर्क। टॉर्क को लिखते टाउ F∆T। F क्या है, फोर्स, फोर्स का हमने निकाला था ML/T-2, और ये क्या है टाइम, तो T। अब देखिए यहाँ पर इसका एक्सपोनेंट 1, इसका -2, दोनों ऐड होंगे तो हो जाएगा ML/T-1। ठीक, अब प्रेशर, ये होगा फोर्स अपॉन एरिया। अगर इसका डायमेंशन यूनिट निकाला जाए, न्यूटन इनटू मीटर स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसका डायमेंशन फॉर्म जाएगा, फोर्स का कितना होगा ML/T-2, और एरिया क्या हमने बताया था, लेंथ का स्क्वायर, है ना। अब देखिए इसका एक्सपोनेंट 1 और 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो बचेगा हमको ML-1T-2। ठीक है, और आप लोग निकालिए कुछ, पावर का निकाल लेते हैं। पावर, ठीक है, पावर का क्या होता है W/T। वर्क, तो वर्क साइन, तो वर्क को लिखते हैं अपन जूल में, टाइम को सेकंड में, तो जूल अपॉन सेकंड। इसका डायमेंशन हम निकालेंगे वर्क का
एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन टी, तो कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1। तो इस प्रकार से बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ है जिसका हमको डायमेंशन फार्मूला निकालना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन हमको ये बेसिकली चीज़ें जानना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन और ग्रेविटी एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन का सेम होगा। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, कूलॉम कांस्टेंट, इस सब का डायमेंशनल फार्मूला जैसे 12th में आप लोग जाओगे तो आप लोगों को निकालना आएगा। और 2-4 चीज़ हम बता देते हैं कैसे निकालेंगे बड़ी से बड़ी। जैसे कि हमको दिया है F इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये कौन सा है ना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, एफ आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम। तो जी की वैल्यू निकालने के लिए हमको एफ आर स्क्वायर अपॉन एम, ये क्या है न्यूटन, और ये क्या होगा मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है रेडियस है, डिस्टेंस, तो उसका मीटर में। अब इसका डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे, देखिए न्यूटन मीन्स फोर्स, एम एल टी माइनस 2, ये क्या है, ये क्या है, ये मीटर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे एल स्क्वायर अपॉन एम का स्क्वायर मास। अब देखिए यहाँ क्या कटेंगे क्या जुड़ेंगे, इसका पावर 1 इससे सब्ट्रैक्ट होगा, एम का पावर हो जाएगा -1, एल का 1, एल का 2, एल का पावर 3, टी का -2। तो ऐसे हम क्या करेंगे बड़े से बड़े फिजिकल क्वांटिटी का निकाल सकते हैं। निकालने के लिए बहुत समय है, तो अब हम इसको आगे इतना नहीं निकालेंगे, आप लोग निकाल के देखिएगा। अब हम देखेंगे विमी समीकरण के उपयोग, कितने प्रकार की उपयोग होते हैं। तो यूजेज ऑफ डायमेंशन, ध्यान से देखिए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसका एग्जांपल जो है मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जो डायमेंशन बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत आते हैं। इसके 4 यूजेज हैं। जो विमी समीकरण है डायमेंशनल एनालिसिस या डायमेंशनल फार्मूला के 4 यूजेस हैं। पहला होता है प्योरिटी चेक करना, ठीक है, किसी भी डायमेंशनल जो इक्वेशन है, ठीक है, कोई भी फार्मूला हो उसका डायमेंशन, फिर उसकी प्योरिटी को चेक करना। दूसरा, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में उसका रिलेशनशिप फाइंड करना। तीसरा होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। 3 मेन है, चौथा तो यूज़ होता है कि नहीं होता है, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। 3 इसके मेन यूजेज, इसका हमको एग्जांपल भी देखेंगे। तो लिखिए चलिए, विमी समीकरण के उपयोग, हेडिंग डाल दीजिए, साइड मेन हेडिंग या साइड हेडिंग जो भी होगा, ठीक। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। पहला है भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना। क्या लिखे, भौतिक समीकरणों की शुद्धता की जांच करना, हो गया। फिर से लिखिए, भौतिक समीकरणों के शुद्धता की जांच करना। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। नंबर दूसरा लिखो, नंबर दूसरा लिखिए, विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध स्थापित करना। टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखे, टू एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 3, एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में परिवर्तित करना। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ठीक है। नंबर 4, डिटरमाइन द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। हो गया, चलिए आगे चलते हैं। पहला नंबर क्या है, टाइम देख लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। 29, चलो पहला क्या है, इसके बीच में एक अलग से वीडियो बना दूंगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। पहला है
करेक्टनेस चेक करना, ठीक है। क्या करना? करेक्टनेस। जैसे कि हम लिखे है ना, इक्वेशन ऑफ मोशन कितने? 3 है, किसी को भी उठा लेते हैं। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। चौथा इक्वेशन एक है और है, बाद बताएंगे। तो तीनों इक्वेशन है। तो पहला है क्या है, हमको करेक्टनेस चेक करना, ठीक है। जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका करेक्टनेस को, जब इक्वेशन है उसका करेक्टनेस चेक करना। तो पहला हम देखते हैं इसको, ठीक है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब लेफ्ट हम देखते हैं कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी। तो डायमेंशनल ऑफ वेलोसिटी कितना हो जाएगा? m0L(t)-1। इसके लिए आपको क्या डायमेंशनल सबका पता होना चाहिए, जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन हमको पता होना चाहिए। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, उसका भी डायमेंशनल वही होगा m⁻0L(t)-1 प्लस ये क्या है? एक्सेलरेशन m0L(t)-2। ये टाइम क्या होगा? t। देखिए लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो क्वांटिटी होगी उसका डायमेंशन फॉर्म दिखाएंगे, राइट हैंड साइड में जो भी क्वांटिटी होगी उसका फिजिकल डायमेंशन फॉर्म निकालेंगे, दोनों को देखेंगे इक्वल है कि नहीं। इक्वल है तो करेक्ट है, अदरवाइज इनकरेक्ट। m0L(t)-1 m⁻0L(t)-1 प्लस m⁻0। अब देखिए L बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं ना, -2 + 1 कितना का? -1 जाएगा 2 m0L(t)-1। ये डायमेंशनलेस फार्मूला है, तो दोनों बैलेंस इक्वल हो गया, ठीक है। ये करेक्टनेस चेंज हो गया, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं कोई भी क्वांटिटी हो उसको, जैसे हम थर्ड इक्वेशन देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। v क्या है? L(t) m⁻0L(t)-1 स्क्वायर, ये भी वही होगा m⁻0L(t)-1 का पावर 2 प्लस 2 m⁻0L(t)-2 इंटू डिस्टेंस मीन्स L। कोई डाउट? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, इसका हम करेक्टनेस चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वी स्क्वायर। इसका डायमेंशन फॉर्म निकाल दिया, वी और यू क्या है? फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी। एक क्या है? एक्सेलरेशन। टी क्या है? टाइम। सबका डायमेंशन फॉर्म हम लिख लिया। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे, m0L(t)-2, इसका 2 से मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसका भी वही करेंगे, m⁻0L(2)t-2 प्लस 2 m⁻0। देखो यहाँ पर L2 टाइम्स स्क्वायर t-2, वही कंडीशन हो गया 3 m⁻0L² t-2। ठीक है, डायमेंशन लेस है तो दोनों इक्वल हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्या होगा, ये समझ में आया होगा, ठीक है। इस प्रकार जितने फिजिकल क्वांटिटी, इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कॉम्पिटिटिव बेस पर, और जो भी बोर्ड और होम एग्ज़ाम में जितने क्वेश्चंस आते हैं उस बेस पर। तो अभी बस ये समझना है हमको कि इसका यूजेस में क्या है, कैसे होता है। नंबर दूसरा क्या था, मैंने बताया था कि रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना। क्या था दूसरा हमको, अब बताइए। ठीक है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना। ठीक है, विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना हमको, यदि उनके वैल्यूज़ फाइंड है तो। ठीक है, चलिए इसको जल्दी उतार लीजिए, 2 मिनट समय है। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। इस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट, इफ द dependence of a physical quantity on the other physical quantity is known, then by using the principle of homogeneity of dimension we can establish the relationship between the quantities and the given quantity. Okay, लिख लीजिए। हाँ,
भौतिक राशिगण की राशि पर निर्भर करता है। तो इसमें हम वेमित समांगता के सिद्धांत का उपयोग करेंगे। द वैल्यू ऑफ, अब चलिए क्वेश्चन लिखिए, चलिए जल्दी से करते हैं। द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, लिखिए द पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन इफेक्टिव लेंथ। क्या बोला मैं? द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिटरमाइन द फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए कि सरलोलक आवर्तकाल उसकी प्रभावी लंबाई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करती है। विम समीकरण से सरलोलक आवर्तकाल के व्यंजक ज्ञात करें। किस पर निर्भर करती है? उसके प्रभावी लंबाई। किसी सरल लोलक का आवर्तकाल, ठीक है, सिंपल पेंडुलम, उसकी इफेक्टिव लेंथ और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पर डिपेंड करती है। तो इनके भी रिलेशनशिप फाइंड करना है। क्वेश्चन ये है, पढ़ा मैंने जो, टाइम पीरियड टी, ठीक है, ये क्या है? टाइम पीरियड, ठीक, और इफेक्टिव लेंथ, ये किससे डिपेंड करेंगे? एल से, और ग्रेविटी इसको किससे डिपेंड करेंगे? जी से। तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी डिपेंड ऑन इफेक्टिव लेंथ, ये होता है प्रोपोर्शनल का, एंड जी। तो मैंने बताया था किसी भौतिक राशि का हम कोई विभव निकालते हैं, समय उसका एक्सपोनेंट चढ़ाते हैं, तो ये इसको लिख देते हैं ए, इसको लिख देते हैं बी। एक कांस्टेंट ले लो, जब इक्वल करेंगे के, अब दोनों तरफ हम लिख दिए अब दोनों तरफ डायमेंशन लिख लेंगे। ये क्या? टाइम पीरियड m का पावर 0, l का पावर 0, t। ये क्या? इफेक्टिव लेंथ मीन्स l का पावर a, g। एक्सेलरेशन इसका कितना था? m0 lt -2। इसमें भी m है ना, 0 lt 0 कर सकते हैं। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, m का पावर 0, l का पावर 0, टाई इक्वल टू के। अब a का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम, m0 l a t 0, m0 l का पावर b t का पावर -2b। ठीक, मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड, m का पावर 0, l का पावर 0, t। आप लोग ध्यान समझिएगा, बिल्कुल क्लियर है, आसान है। बस आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सब का डायमेंशन फार्मूला को क्लियर कर लेना है। देखिए m का पावर 0 ही है, ओके। l का पावर कितना हो गया? a और b, बेस इक्वल रहते हैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाते हैं, ठीक है। t का पावर 0 मैंने -2b। अब कंपैरिजन करेंगे, m का पावर, दोनों तरफ m का एक्सपोनेंट को कंपेयर करेंगे तो m का पावर कितना? 0 है, l का पावर 0 और l का पावर a + b, बेस कट गए, a + b = 0। दूसरा क्या है? t का पावर 1 और t का पावर -2b, ठीक है, t कैंसल, 1 = -2b, -1/2 = b। b की वैल्यू हमको मिल गई। अब यहाँ पर पुट कर सकते हैं a -1/2, ये प्लस था लेकिन b की वैल्यू निगेटिव थी इसलिए निगेटिव हो गया, a की वैल्यू आ गई हमको पॉजिटिव। ठीक, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, इसको हम पुट कर देते हैं। पुट करने के बाद हमको मिलेगा t = k, l का पावर ½ और g का पावर -½ देखिए जिसका भी एक्सपोनेंट नेगेटिव होता है वो डिनोमिनेटर में चल जाता है। ये हो गया। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा L/G। ये निकल गया रिलेशनशिप किसके किसके बीच? टाइम पीरियड निकल गया, एक फार्मूला बन गया। तो ये सेकंड इसका यूजेज है। तो थर्ड यूजेज को हम क्या करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा जा रहा है।
है ना। 40 मिनट से करीब वीडियो हो गए। इसके और यूजेस हम अगली वीडियो मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं क्योंकि इनका भी टाइम हो रहा है। तो अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे ये जो रिलेशनशिप भी इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी में, इसका 4-5 एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। और इसका तीसरा यूजेज है ना, एक सिस्टम के यूनिट को दूसरे सिस्टम के यूनिट से कैसे कन्वर्ट करेंगे। आप लोगों को तैयार रहिएगा, अगली बार कॉम्पिटिटिव बेस पर क्वेश्चंस कराऊंगा जो IIT JEE नीट वगैरह में काफ़ी यूज़फुल है। ओके, तो मिलते हैं अपनी वीडियो में। ओके।